बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे और जिस पर पिछले 24 घंटे से पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या के मामले में अब उनके शिष्य आनंद गिरी से पूछताछ में बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों से खबर मिली है कि आनंद गिरी के पूछताछ में पुलिस को बताया आनंद गिरी ने कि संपत्ति को लेकर दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। साथ ही दुकान बेचने को लेकर दोनों के बीच अनबन थी। आनंद गिरी ने पुलिस से कहा कि उसने नरेंद्र गिरी का कोई वीडियो नहीं बनाया है। पुलिस ने आनंद गिरी की मोबाइल जब्त की है और कल आनंद गिरी की कोर्ट में पेशी भी होने वाली है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 11 पन्नों के सुसाइड नोट में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। आनंद गिरी की गिरफ्तारी के बाद एक एक चीजें खुलती जा रही है और बताया जा रहा है कि आनंद गिरी की प्लानिंग थी कि किसी लड़की की फोटो के जरिए बाकायदा नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल करना, लेकिन उसमें जिक्र किया गया और अब पूछताछ में कई और बातें खुलकर आ रही है। प्रॉपर्टी विवाद, दुकानों के बेचने को लेकर विवाद की बात भी सामने आ रही है। हालांकि आनंद गिरी ने कहा कि किसी तरह का वीडियो उसने नहीं बनाया था और साथ ही उसने कहा कि दुकान की बात को लेकर विवाद जरूर था, लेकिन वो किसी तरह के साजिश में शामिल नहीं है। हालांकि पुलिस लगातार अभी पूछताछ कर रही है। कल कोर्ट में उसकी पेशी होगी, उसके बाद पुलिस रिमांड पर उसे लिया जा सकता है। तो आनंद गिरी ने आत्महत्या से पहले 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से सुसाइड नोट में लिखी बातों का मतलब समझाते हैं। सुसाइड नोट की बड़ी बातें आपको बताते हैं। दरअसल आनंद गिरी नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल कर रहा था। साजिश में आद्या तिवारी, संदीप तिवारी भी शामिल थे। और इसके अलावा आनंद गिरी ने फोटोशॉप से फर्जी तस्वीर बनाई। नरेंद्र गिरी को अपनी बदनामी का डर सता रहा था। भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए जाने से भी वो बेहद दुखी थे। आनंद गिरी की साजिश में उलझ कर रह गए थे और साजिशों से पीछा छुड़ाने का रास्ता नहीं बचा था। मनगढ़ंत आरोप और लांछन से भारी दबाव में थे नरेंद्र गिरी। खुदकुशी करने का ख्याल उन्हें कई दिन से मन में था। अंतिम इच्छा थी कि तीनों दोषियों को सजा मिले। तो जिस आश्रम में कल तक रौनक थी, वहां इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस आश्रम में कभी अनुयायी आया करते थे, वहां खामोशी है। आनंद गिरी के इसी आश्रम का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता ने। आनंद गिरी महाराज का आश्रम, और इस आश्रम को उन्होंने बड़े शिद्दत के साथ बनवाना शुरू किया था और तकरीबन 1 से 1.5 साल का वक्त हुआ है। और जब से पुलिस ने उन्हें अपनी गिरफ्त में लिया है, उसके बाद से जो कमरे हैं, जो सभी कमरे हैं, वो लगातार बंद हैं। यहाँ पे कुछ लोग ज़रूर हैं, लेकिन वो लोग अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। उनका यही कहना है कि अब महाराज जी वापस लौटेंगे, उसके बाद कोई बातचीत हो पाएगी। ये वो आश्रम का स्थान है, ये वो मंदिर है जहाँ पे जो पूजा पाठ का काम होता था वो करते थे आनंद गिरी महाराज। ये जो प्रमाइसेस है काफ़ी बड़ा है और निश्चित तौर पे जिस तरह से इसको एक बार सील किया गया, उस समय भी सवाल खड़े हुए थे। और ये माना जा रहा है कि जो प्रयागराज पुलिस है वो एक बार फिर से यहाँ पे आ सकती है कुछ चीज़ों को खंगालने के लिए। कैमरामैन अमरीश भट्ट के साथ में मयंक राय, जी मीडिया। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। महंत के सुसाइड नोट के आधार पर ये वो 3 चेहरे हैं जो महंत की मौत के जिम्मेदार हैं। आनंद गिरी जो नरेंद्र गिरी के शिष्य थे, दूसरे आद्या तिवारी जो लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी थे, और तीसरे संदीप तिवारी जो आद्या तिवारी के बेटे हैं, यानी लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी के। इन तीनों को नरेंद्र गिरी की मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें हैं महंत के। ये तीनों महंत के सुसाइड के बाद इन तीनों के ऊपर इस वक्त जो शक की सुई है वो घूमती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं और अमूमन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ भी शुरू कर दी है। तो ये महंत नरेंद्र गिरी की मौत से साधु संतों में उबाल है। साधु संत ये मानने को तैयार नहीं है कि महंत नरेंद्र ने खुदकुशी की होगी और इन्हें महंत के मौत के मामले में साजिश की बू आ रही है, इसलिए कि सीबीआई जांच अगर हो जाए इसमें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, मांग की जा रही है। एक महंत की मौत पर सैकड़ों सवाल। राज्य की निर्मम हत्या हुई। महंत नरेंद्र की मौत पर गहराया सस्पेंस। इसके पीछे गहरी साजिश है, इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। खुदकुशी नहीं कर सकते थे महंत नरेंद्र। नरेंद्र गिरी जैसा बहादुर संत
आत्महत्या कैसे कर सकता है, फांसी कैसे लगा सकता है। सीबीआई जांच से साजिश से उठेगा पर्दा। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है षड्यंत्र की भी हमें बू आती है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत हर एक गुजरते मिनट के साथ मिस्ट्री बनती जा रही है। ये सच है कि महंत नरेंद्र गिरी का शव फंदे से लटका मिला था, लेकिन साधु संत मानने को कतई तैयार नहीं कि वो खुदकुशी कर सकते हैं। संतों का कहना है कि साधु आत्मा और परमात्मा की बात करता है, वो अपनी जान खुद कैसे ले सकता है। वह ऐसा महापुरुष कैसे आत्महत्या कर सकता है, कैसे फांसी लगा सकता है, कैसे सुसाइड नोट लिख सकता है, ये बहुत जांच का विषय है। कोई ये बात कह नहीं सकता कि ऐसा भी कभी नरेंद्र गिरी जी कर सकते हैं। जो दृश्य उनका दिखाई दिया है, ये महान शोक का विषय, कष्ट का विषय है। कोई भी साधु इस प्रकार के घटना नहीं करेगा जो भगवान से संबंधित है, आत्मा परमात्मा के इस दुनिया के सफर के विषय में जानता हुआ इस प्रकार से घटना करेगा क्यों, अपना आत्महत्या क्यों करेंगे, ये तो समझ में नहीं आता है। वो स्वयं जो है ऐसे आत्महत्या कर लेंगे, ये हमें पूरा विश्वास नहीं है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है षड्यंत्र की भी हमें बू आती है। जैसे ही महंत नरेंद्र गिरी की मौत की खबर सामने आई, साधु संतों का जमावड़ा बाघंबरी मठ में उमड़ पड़ा। साधु संतों ने खुदकुशी के दावे को खारिज करते हुए इसे बड़ी साजिश करार दिया है। इन संतों की जुबान पर बस एक ही मांग है कि सीबीआई जांच करे। राम मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाला संत हम सब के बीच में नहीं रहा है। उसको सुनकर के हमें विश्वास नहीं होता कि वो ऐसी घटना घट सकती है। जो बात कही जा रही है उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। उनके साथ कोई साजिश हुई है, उस साजिश के साथ ये घटनाएं घटी गई हैं। इसकी सीबीआई जांच हो, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री इसकी जांच कराएं और अपराधियों को दंड दें, क्योंकि वो ऐसा लड़ने वाला संत कभी मरने की बात नहीं सोच सकता है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत से उनके करीबी लोग बेहद सदमे में हैं। भानु प्रताप सिंह नाम के एक शख्स ने खुद को महंत नरेंद्र गिरी का रिश्तेदार बताते हुए दावा किया कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या का मामला है। इसकी जांच अगर नहीं हुई तो इसे बता देंगे हमारे गुरु जी की हत्या की गई है। अगर इसकी जांच नहीं हुई तो संपूर्ण ठाकुरों को आह्वान करके आंदोलन करवा देंगे। इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने प्रयागराज पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों को भरोसा दिलाया है कि निष्पक्ष जांच हो रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत से संत समाज में उबाल है और अब जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि उनकी मौत के पीछे क्या कोई साजिश है और अगर है तो इस षड्यंत्र में कितने गुनहगार शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस मामले में एक और जुड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में बड़ा खुलासा इस वक्त है। पूछताछ में आरोपी आनंद गिरी ने यूपी पुलिस को बताया बड़ी जानकारी। इस वक्त है बड़ी खबर। आनंद गिरी का दावा है कि इंदु प्रकाश ने नरेंद्र गिरी को भड़काया है। इंदु प्रकाश ने नरेंद्र गिरी को गलत वीडियो की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इंदु प्रकाश का नाम सामने आ रहा है, जिसका नरेंद्र गिरी इसके पहले भी जिक्र कर चुका था। उसने कहा कि उसी ने भड़काया था, उसी ने यह पूरा प्लान तैयार किया था। बड़ी खबर, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है आनंद गिरी से, लेकिन इस पूरे मामले में यह खबर है कि नरेंद्र गिरी को किसी वीडियो के जरिए या ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें इंदु प्रकाश का नाम अब प्रमुखता से आ रहा है। तो सुसाइड नोट में आनंद गिरी के नाम का जिक्र और आनंद गिरी ने पुलिस के सामने इंदु प्रकाश का नाम लिया। सच्चाई का कुछ है, पूछताछ में आगे साफ होगी, लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है।